हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस $70,000 से गिर के $60,000 तक आ गया था और अभी $63,700 चल रहा है। वहीं पे अगर हम अल्ट कॉइन्स की बात करें तो काफी अल्ट कॉइन्स के प्राइसेस 20% से 40% ऑन एन एवरेज गिर गए हैं, क्योंकि इथेरियम का प्राइस $4,000 से ऊपर चल रहा था और अभी 3100 $3200 के आसपास चल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। सेम गोज विद AVAX एंड अदर टॉप कॉइन्स, जहां पे हमें 20-30% का गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन है जिन्होंने रिसेंटली बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो करेंसी में एंट्री ली थी जब बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के ऊपर था, कि हमने जो अल्ट कॉइन्स को बाय किया है वो लॉस में चल रहे हैं, उसका हम क्या करें। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके अल्ट कॉइन्स लॉस में चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा एंड वीडियो को अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो हमने लास्ट की कुछ वीडियोस में शेयर किया था जहां पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 90% पे चल रहा था, यानी कि मार्केट के अंदर एक्सट्रीम ग्रीड हो चुकी थी। हमने उस टाइम पे भी आपको मेंशन किया था कि जब मार्केट इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ग्रीड में चल रही होती है तो हमें जल्दी ही एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, जल्दी ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ताकि मार्केट के अंदर ग्रीड थोड़ी सी कम हो और मार्केट थोड़ी न्यूट्रलाइज हो सके। इसी के साथ साथ अगर आपको याद है तो हमने आपके साथ बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर, जब बिटकॉइन का प्राइस $73,000 से ऊपर चल रहा था। हमने आपको बताया था यहाँ पे हमें राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है, उसका हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। सेम ही ब्रेकडाउन हुआ हुआ और ये जो हमें यहाँ पे स्पॉट दिख रही थी ऑलमोस्ट $60,000 के लेवल पे, वहां से जो है बिटकॉइन का प्राइस वापस से पंप होना स्टार्ट हो गया है। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जब तक बिटकॉइन का प्राइस $70,000 को वापस से क्रॉस नहीं कर देता है, हमें मार्केट के अंदर इतनी जल्दी से न्यू मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, कि बिटकॉइन यहीं पे थोड़ा सा स्टेबल चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आप जो ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये 4 आर का चार्ट है, 200 MA की लाइन है ये। तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 200 MA को टच कर गया है 4 आर टाइम फ्रेम के अंदर। इट मींस यहां से हमें एक अच्छा पुल बैक थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 200 MA 100 MA एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जहां से जो हमें प्राइस के रिवर्सल देखने को मिलते हैं, या एज अगर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही होती है तो हमें वहां से प्राइस ड्रॉप होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे जो है हमें अच्छी खासी जो है इस लेवल पे सपोर्ट मिली है 200 MA की, जहां से प्राइस पंप होता हुआ दिख रहा है। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट कुछ डेज के अंदर बिटकॉइन की मूवमेंट कहां पे हमें देखने को मिल सकती है, तो ये जो लेवल आप देख सकते हैं $59,000 से लेके $64,000 के बीच में हमें बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा मूव होता हुआ दिख सकता है। ये हमारे पास एक अच्छा जोन है जो कि $61,000 का है। यहाँ पे हमें काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। आप देख सकते हैं पास के अंदर भी बिटकॉइन का प्राइस काफी बार इस लेवल पे टच किया है, देन अगेन इस लेवल पे टच किया, देन अगेन यहाँ से 3 बार टच करके यहाँ पे प्राइस ऊपर उठ गया और सेम इसी लेवल पे हमें 200 MA की भी सपोर्ट मिल रही है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे लिए बन बन जाता है। तो $61,000 के ऊपर जब तक बिटकॉइन का प्राइस है, हमें मार्केट के अंदर अल्टकॉइंस के अंदर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें, जब बिटकॉइन इतना बुलिश चल रहा था, बिटकॉइन इतना ज्यादा पंप हो रहा था, तो क्या रीजन है कि बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $13,000 गिर गया मार्केट के अंदर, इतनी इतनी बुलिशनेस होने के बाद भी। तो उसका मेजर रीजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बिटकॉइन ईटीएफ की बात करें तो कंटिन्यूसली बाइंग तो चली रही है। मेजर जो बिटकॉइन ईटीएफ के ट्रस्ट हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, फिडिलिटी या फिर माइक्रो स्ट्रेटेजी ने रिसेंटली और बिटकॉइंस बाय किए हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली 18 मार्च को 19 मार्च को यहाँ पे बाइंग तो हुई थी, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था। आप देख सकते हैं ग्रे स्केल बिटकॉइन की तरफ से यहाँ पे इन्होंने 9,000 से ऊपर बिटकॉइन सेल किए, देन उसके बाद 19 मार्च को इन्होंने 6,000 प्लस बिटकॉइन सेल किए। जबकि ओवरऑल बाइंग की बात करें तो इतनी ज्यादा बाइंग नहीं थी, यानी कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ड्रॉप आता हुआ दिखा। तो क्या ये ड्रॉप हमें वरी होना चाहिए मार्केट के लेके कि यहाँ से क्या मार्केट और क्रैश हो सकती है? तो आपको वरी करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे छोटी मोटी वोलेटिलिटी चलती रहती है, ऐसा नहीं होगा कभी भी आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा कि बिटकॉइन का प्राइस $10,000 से स्टार्ट हुआ और सीधा $1,00,000 पहुंच गया बिना किसी करेक्शन के। करेक्शन आर द पार्ट ऑफ मार्केट और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं आएगी तो लोग, अब आप सोचो ना, अगर नए लोग जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं सब बिटकॉइन को पंप होता हुआ देख रहे हैं, वो तो 100x से लॉन्ग कर देंगे, बिटकॉइन को 50x से लॉन्ग कर देंगे। तो ऐसे लोगों को स्क्वीज आउट करने के लिए लॉन्ग स्क्वीज होता है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, करेक्शन लेती है, अपने सपोर्ट जोन से वापस से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छी प्राइस रैली देखनी है तो हमेशा वहां पे करेक्शंस होगी, तभी ही हमें अच्छी प्राइस रैली देखने को मिल सकती है, वरना वहां पे स्पोर्ट लेवल नहीं बनेंगे अगर प्राइस सीधा ऊपर जाता रहेगा। तो करेक्शंस कभी भी बुरा मत समझो, करेक्शंस आर ए गुड पार्ट ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या अल्टकॉइन की मूवमेंट रह सकती है, ऑलरेडी 20-40% गिर चुके हैं, बट अगर हमें जो बिटकॉइन है वो इसी रेंज के अंदर मूव होता हुआ दिखता है $62,000 से $66,000 के आसपास, तो यहाँ पे हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आती हुई दिखेगी। क्यों?
क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब से बिटकॉइन अभी पंप होना स्टार्ट हुआ है 30-40 हज़ार डॉलर से हमें मेजर रैली देखने को मिली, बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के ऊपर चला गया। उसी टाइम से मेजर लोग जो हैं, वेल्स जो हैं, बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, वो सब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बैठे थे। अल्टकॉइंस को कोई टच नहीं कर रहा था। अल्टकॉइंस को हम जैसे लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अल्टकॉइंस के अंदर। मेजर लोग मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो लोग बिटकॉइन के अंदर थे। बट अब बिटकॉइन ने करेक्शन लेनी स्टार्ट किया है। बिटकॉइन ने अपना पीक, अपना रिसेंट पीक देख लिया है, लोकल हाई देख लिया है कि ये जो है हमारा हाई बन चुका है। अब हमें कुछ दिनों तक हो सकता है प्राइस इससे ऊपर ना देखने को मिले, 15-20 दिनों तक नेक्स्ट। तो इसकी वजह से अब जो वेल्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया था वो ट्राई करेगी वो अपना पैसा निकाल के अल्ट कॉइन्स में लगाए, जैसे कि इथीरियम में लगाए या फिर बाकी जो मेजर अल्ट कैप्स कॉइन है उनमें इन्वेस्ट करें। तो जिसकी वजह से बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें थोड़ी नीचे जाती हुई दिख सकती है और अल्ट कॉइन वापस से ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिख सकते हैं। पर यहाँ पे एक और सिनेरियो ये बनता है कि अगर बिटकॉइन $61,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है उसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट $58,000 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। बीटीसी लिक्विडेशंस की बात करें तो इस जोन के अंदर हमें बिटकॉइन लिक्विडेशन मैप के अंदर देखने को मिल रहा है कि जो $61,000 से लेवल है, $65,000 के बीच में हमें एक अच्छी लिक्विडेशन पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहीं पे है जो बिटकॉइन नेक्स्ट के कुछ डेज इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा मूव करेगा, ताकि अल्टकॉइंस को भी यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस मिले। एक और मेजर वोलेटिलिटी का रीजन आज हो सकता है 11:30 बजे रात को आईएसटी के अकॉर्डिंग, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमें जो है फेड के रेट डिसीजन का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। प्रीवियसली 5.5% था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेंजेस कुछ भी नहीं होंगे, मतलब सेम यही इंटरेस्ट रेट रहेगा। बट अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमें मार्केट के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्मार्ट मनी फ्लो की, तो आप देख सकते हैं रिसेंट डेज के अंदर इन कोइंस के अंदर मनी फ्लो हो रही है, एफएक्सएस के अंदर, माना के अंदर, सैंड के अंदर, लिंक के अंदर, आरएनडीआर के अंदर। तो एक गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो है या एआई प्रोजेक्ट्स है उसको थोड़ी सी ज्यादा जो है मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंस मिल रही है इस टाइम पे। तो आप भी इन कोइंस के ऊपर नजर रख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे इथीरियम थोड़ा सा पंप होता है, इथीरियम ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमें सबसे पहले जो मेजर अल्ट कोइंस है उनके अंदर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो सप्लाई शॉक लगा हुआ है। तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी ओटीसी से जितना लोग बाय कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेल्स इंस्टीट्यूशंस। बट जब ओटीसी के ऊपर खत्म हो जाएगा एकदम, तो इनको एक्सचेंजेस पे बाय करना पड़ेगा। और अभी के टाइम में एक्सचेंजेस पे आप देख सकते हैं बायनांस पे सिर्फ 5 लाख बिटकॉइन पड़े हैं, बिटफिनिक्स के ऊपर 3,70,000 के आसपास बिटकॉइन पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है जब यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल होता है और इथीरियम यहाँ से पंप होना स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल मार्केट सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्शंस छोटी मोटी आती रहती है, 20-25% की करेक्शन आपको हो सकता है देखने को मिले वापस से, जब तक बिटकॉइन हाल्विंग नहीं हो जाती है, क्योंकि पास्ट के अंदर भी हमने सेम चीजें नोटिस की है। आपको क्या अल्टकॉइंस को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए? तो यस, अगर आपके पास अच्छे अल्टकॉइंस हैं, अगर आपके पास ऐसे अल्ट कॉइन्स है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर जिनका प्रोजेक्ट अच्छा है, जिनकी टीम अच्छी है, तो आप उन कॉइन्स के अंदर बिना किसी टेंशन के पैसा रख सकते हो। क्योंकि अगर आप पैनिक करके अभी सेल कर दोगे तो आपको जो 1 महीने के बाद प्रॉफिट मिलने वाला है, जब अल्ट कॉइन्स पंप होने वाले थे, वो प्रॉफिट आप मिस कर दोगे। बट हमेशा अपने हाथ में थोड़ा सा कैश भी रखो, ताकि जब भी मार्केट डिप हो वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सको। लास्ट की वीडियोस में भी हमने आपको यही बताया था, जब बिटकॉइन टॉप पे चल रहा था, कि आपको पूरा पैसा एकदम से मार्केट में नहीं डालना है, थोड़ा पैसा आप हमेशा अलग रखो, ताकि जब भी आपको डिप अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आप वापस से मार्केट के अंदर री इन्वेस्ट कर सको। तो आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ ही गई होगी। वीडियोस डेली नहीं बन पाती है तो हम मेजर अपडेट आपके साथ टेलीग्राम या ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहां पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलते हैं। जो बिटकॉइन का अपडेट हमने आपके साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन इस जो चैनल को है वो ब्रेक डाउन कर सकता है, वो सबसे पहले हमने आपके टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रहें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि क्या हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या कॉइन है, कोई भी कॉइन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।